Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अब जो है आप लोग सुपर टेट की तैयारी में जुट जाइए। सुपर टेट एग्जाम 2022 के लिए ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। शुरुआत हमने कर दिया है। देखिए इसमें आपके शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, आपके एग्जाम में 10 नंबर का शिक्षण कौशल और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान पूछा जाएगा। कुल मिला के हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं 20 नंबर के प्रैक्टिस सेट का। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं शिक्षण कौशल के। पहले हम 10 क्वेश्चन देखेंगे शिक्षण कौशल के। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षण विधि बदलें, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण विधि बदल दें। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो समेकित शिक्षा इंगित करती है, आपको बताना है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो समेकित शिक्षा का मतलब आप अगर जानते होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। देखिए समेकित शिक्षा मतलब जो सबको समाहित करके शिक्षा दी जाती है। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पृथक की बात की गई है। देखिए सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है आपका लिखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से अनुमान करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य आपको बताना है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं दुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम आपको बताना है कौन सा है। व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो सृजनवादी उपागम वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करके रख लीजिए या तो दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। मूल्यांकन से तात्पर्य आपको बताना है। तो मूल्यांकन से तात्पर्य होता है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोवेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन आपके हैं इस वीडियो में मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल। तो आप जो है कितना सही कर पा रहे हैं 20 नंबर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपना स्कोर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। आपकी तैयारी कितनी बेहतर है इसे आप करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। देखिए बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहां तक आपने 10 प्रश्न शिक्षण कौशल का कर लिया है। अब शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान का 10 प्रश्न। क्योंकि इस वीडियो में आपके 10-10 नंबर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं यहां से हम लोग। इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और आप कितना सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है? 11 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई और भार अधिक होता है। लड़कों की ऊंचाई अधिक होती है। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई और भार कम होता है। और ऑप्शन डी है दोनों की लंबाई और भार बराबर होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछे जाते हैं तो आपको टफ लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की ये ऐसी प्रकृति है कि आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में जो है अच्छे कंपटीशन करने वाले बच्चों की समझ में नहीं आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है और गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब जो है हर एग्जाम में ज़्यादातर रखे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए एग्जामिनर जो है अब अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं आप लोगों को फंसाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतर से तैयारी करके एग्जाम में बैठें, हर क्वेश्चन को देखें, अच्छे से पढ़ें। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप है ये पूछ रहा है। तो देखिए बाल्यावस्था में लड़के और लड़की दोनों की लंबाई और भार बराबर होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे आपको शब्द बनाए गए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब से ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात की गई है, क्या रूप होता है? तो लड़कों और लड़कियों की दोनों की जो है लंबाई और भार बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में विकास के 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से आपको बताना है? मानसिक विकास का सिद्धांत, धार्मिक विकास का सिद्धांत। यहाँ धार्मिक आपका गलत हो जाता है। मानसिक विकास का सिद्धांत सर्वगुण कर लीजिएगा, सर्वगुण विकास का सिद्धांत। तो यहाँ से आपका ये भी गलत हो जाता है। त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, इसको भी थोड़ा सा संशय में रखते हैं, शायद आपका यही जवाब हो। पूर्ण विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत। तो पूर्ण विकास का सिद्धांत तो नहीं होगा।
तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था की बात की गई है। किशोरावस्था में विकास के 2 सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही टफ और अटपटा लगेंगे, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? तो आपका द्रुतगामी विकास का नियम। ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह अब दिख रहा है। चलिए जवाब करिए आप सभी लोग। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कल्पना शक्ति का अभाव, पूर्ण संवेग विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, सामाजिक सेवा की भावना का अभाव, विषम लिंगी प्रेम की भावना का अभाव। तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है? लड़के लड़कियों दोनों की लंबाई व वजन बराबर होता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और वजन सामान्यतः कुछ कम होता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई सामान्यतः अधिक होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है? तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होती है। याद करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में सेट करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास एक धारणा मात्र से अधिक है तथा इसका निरीक्षण एवं कुछ सीमा तक मापन भी किया जा सकता है। यह परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक का है? विकास एक धारणा मात्र से है, इसका निरीक्षण एवं कुछ सीमा तक मापन भी किया जा सकता है। यह परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक का है? हार्लॉक, गैसल, रॉस, स्टेनलेहॉस है। तो इसको सही कर लीजिएगा। विकास एक धारणा मात्र से अधिक है तथा इसका निरीक्षण एवं कुछ सीमा तक मापन भी किया जा सकता है। यह परीक्षण गैसल मनोवैज्ञानिक का है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। किशोरावस्था में वृद्धि होता है निम्नतम, अधिकतम, मध्यम, कम से कम। देखिए, किशोरावस्था में वृद्धि जो है अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था में वृद्धि होता है अधिकतम। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है पड़ोस का, खेल का, पर्यावरण का, व्यायाम का। तो बालक के मानसिक विकास पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन भरा आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे पड़ोस का, खेल का। तो वहाँ कुछ बच्चे खेल के साथ जा रहे होंगे, लेकिन आपका सही जवाब होगा पर्यावरण। बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। ये हाल का है, ड्रेवर का है, मैकडूगल थॉर्नडाइक, किसका कथन है ये आपको बताना है। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है, ये ड्रेवर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैशवावस्था के उत्तरार्ध में बालक का क्या रूप होता है? साफ साफ लिखा हुआ पत्र पढ़ सकता है, रंगों और खिलौनों को पहचानते और छोटे 6 से 10 शब्दों वाले वाक्य को याद कर लेता है। शैशवावस्था में बालक साधारण गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि सीख जाता है। इनमें से कोई नहीं।
शैशवावस्था के उत्तरार्ध में बालक का क्या रूप होता है? शैशवावस्था के उत्तरार्ध में बालक का रंगों और खिलौनों को पहचानता है और छोटे 6 से 10 शब्दों को वाले वाक्य को याद कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपके 10 मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप कितना सही कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर दें, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी बेहतर है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और 20 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। इसी तरह के रोज वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।